कक्षा 9 के विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम अपने पाठ्यक्रम में 9th के कुल 3 इकाई अभी तक पढ़ चुके हैं। हमारी तीसरी इकाई थी परमाणु एवं अणु। उसमें हमने यह देखा कि परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं, तत्व के अणु क्या होते हैं, यौगिक के अणु क्या होते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ ली। लेकिन जो मूलभूत बात थी कि जो अणु होते हैं वह परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो यह परमाणु क्या होता है और उस किस तरह बना हुआ होता है, इसके बारे में हम इस अध्याय में सीखेंगे। हमारा चौथा अध्याय है परमाणु की संरचना। और उस तीसरे अध्याय के बाद हमने जो अध्ययन किया उससे यह प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है। क्या अंतर पाया जाता है परमाणुओं में कि दोनों में एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु की से भिन्न होता है। और दूसरी बात कि क्या परमाणु जो हैं वह वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन का जो परमाणुवाद था उसमें उन्होंने कहा था कि परमाणु ऐसा अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो कि किसी भी तत्व अथवा यौगिक का निर्माण करता है। तो क्या डाल्टन ने जो कहा था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, क्या वो बात सही है? क्या इनके भीतर छोटे अन्य घटक नहीं होते हैं? इस अध्याय में हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे। हम परमाणु के भीतर पाए जाने वाले अपरमाणु कणों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही कि विभिन्न प्रकार के मॉडल पढ़ेंगे, किस तरह परमाणु की संरचना हो सकती है, कैसे यह खोजने का प्रयास किया गया, कैसे विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न तरह के मॉडल समझाए। और साथ ही यह पता चलेगा कि परमाणु जो हैं, परमाणु के भीतर जो अपरमाणु कण पाए जाते हैं वह किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में 19वीं शताब्दी में अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी तरह से उसकी संरचना को प्रयोगों के आधार पर समझाया और हमें यह दिखाया कि परमाणु जो हैं वह अविभाज्य न होकर के उनके भीतर जो है भी कुछ छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनसे उनका निर्माण होता है। इनका संकेत जो है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, इसका संकेत दो तरह के प्रयोग, एक स्थिर विद्युत प्रयोग और विद्युत चालन की परिस्थितियां जो बनती हैं उससे यह पता चलता है कि परमाणु के भीतर भी कुछ ऐसा होता है जिससे कि यह दोनों क्रियाएं संभव होती हैं। पहली चीज़ कि परमाणुओं में आवेशित कण होते हैं और आवेशित कण कैसे होते हैं इसके बारे में हम एक क्रियाकलाप देखेंगे कि कैसे आवेशित कण क्यों हम मानते हैं कि परमाणु के भीतर आवेशित कण होते हैं। सूखे बालों पर जो है कंघी करने के बाद अगर उसे हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों पर के पास ले जाते हैं तो वह उन्हें आकर्षित करता है। और इसी तरह अगर कांच के छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़ते हैं और उसको हवा से भरे गुब्बारे के पास लाते हैं तो वह भी उस गुब्बारे को जो है वह उसके साथ प्रतिक्रिया करता हुआ दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि परमाणु के भीतर कुछ न कुछ दूसरे तरह की संरचनाएं होती हैं जिनसे कि परमाणु का निर्माण हुआ होता है। इन्हें हम अपरमाणु कण कहते हैं। इन दोनों क्रियाकलापों से यह पता चलता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ आता है और कैसे होता है, इसका उत्तर हमें तभी प्राप्त होता है जब हम यह मानते हैं कि परमाणु विभाज्य है, उसके भीतर कुछ ऐसे कण पाए जाते हैं जो कि उसको आवेशित अवस्था में लाते हैं। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में बहुत से वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु जो है साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। मतलब 19वीं शताब्दी तक यह हमें ज्ञात हो गया था। और इस इलेक्ट्रॉन का पता जो है कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन, उन्होंने 1886 ईस्वी में एक नई विकिरण की खोज की थी जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया था। यह जो विकिरण थी कैनाल रे, यह धनावेशित विकिरण थी जिसके द्वारा दूसरे
अपरमाणु कण की खोज हुई। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की और उसके बाद कैनाल रे के माध्यम से गोल्डस्टीन ने जिसकी खोज की थी उसके माध्यम से एक दूसरे कण जो कि धनावेशित था उसकी खोज हुई। और इन कणों का जो आवेश था वह इलेक्ट्रॉन के बराबर था, इन धनावेशित कणों का आवेश, लेकिन किंतु विपरीत था। मतलब इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित था तो यह धनावेशित कण थे। और इनका द्रव्यमान जो है इन धनात्मक कणों का, इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता था। इस कण को, इस धनावेशित कण को जो कि कैनाल रे ने इसकी जिसकी खोज की थी विकिरण की, उस कैनाल रे विकिरण में जो धनावेशित कण थे उसे प्रोटॉन नाम दिया गया और इलेक्ट्रॉन को E- आवेश के द्वारा, संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया गया और प्रोटॉन को P+ के द्वारा प्रदर्शित किया गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वह ऋणावेशित कण होता है और प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, तो इन्हें प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को E- संकेत दिया गया और प्रोटॉन को P+ संकेत के द्वारा दर्शाया गया। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश धन 1 माना जाता है। वहीं इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह नगण्य माना जाता है और इस पर 1 ऋण आवेश माना जाता है। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है। ऐसा माना गया कि परमाणु जो है वह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। जब 2 कणों की खोज हो गई तो यह माना गया कि परमाणु जो है वह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नामक 2 आवेशित कणों से मिलकर बना हुआ होता है। यह दोनों कणों पे जो आवेश होता है वह विपरीत आवेश होता है लेकिन बराबर होता है। और यह भी पता चला कि परमाणु जो है, प्रोटॉन जो है वह परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होता है और इलेक्ट्रॉनों को उससे आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को उससे आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। अब यह सबसे बड़ा प्रश्न था कि कण जो है परमाणु को कैसे बनाते हैं। यह जो कण हो पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर, यह कैसे व्यवस्थित होते हैं, कैसे परमाणु की भीतरी संरचना बनी हुई होती है। इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के अपने जो है परमाणु मॉडल बताए, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। परमाणु की संरचना हमने अध्याय 3 में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था। उसके अनुसार जो है वह परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन अब जब चूंकि परमाणु के भीतर भी 2 मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई तो डाल्टन के परमाणु जो सिद्धांत की जो अवधारणा थी वह गलत हो गई। और अब यह जानना आवश्यक हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित होते हैं। और इसको समझाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न मॉडल बताए, जिनमें सबसे पहला नाम हम ले सकते हैं जे टॉमसन का। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया और बताया कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निम्न प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। टॉमसन का परमाणु मॉडल कैसे बताया था, उन्होंने क्या कहा था कि किस तरह संरचना होती है। टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो कि क्रिसमस केक जो होता है उसकी तरह था। इनके अनुसार, इस मॉडल के अनुसार परमाणु जो है वह एक धनावेशित गोला था। परमाणु पूरा जो है एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे क्रिसमस केक में सूखे मेवे धंसे होते हैं कि पूरा केक होता है, वह केक मान लेते हैं कि वह परमाणु की धनावेशित परमाणु का गोला है और उसमें जो सूखे मेवे बाहर से धंसाए गए होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह की संरचना टॉमसन ने बताई। उन्होंने तरबूज के बारे में भी कहा कि तरबूज की तरह भी हम मान सकते हैं, जैसे तरबूज का जो गूदा होता है वह धनावेशित भाग हो गया, उसमें जो बीज होते हैं वह इलेक्ट्रॉन हो गए जो कि उसके बीच में धंसे हुए रहते हैं। कुछ इस तरह की संरचना टॉमसन के परमाणु मॉडल में दिखाई गई। और यह कहा कि पूरा जो परमाणु है वह एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह धंसे हुए रहते हैं। यह जो टॉमसन का परमाणु मॉडल है इसे तरबूज मॉडल या क्रिसमस केक मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस परमाणु की संरचना की तुलना इन दोनों पदार्थों से की थी। टॉमसन कौन थे यह भी थोड़ा जानना जरूरी है। ब्रिटिश
एक भौतिक शास्त्री थे जे टॉमसन। उनका जन्म 18 सितंबर 1856 ईस्वी में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उन्हें भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और 35 वर्ष तक वह कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक भी थे। उनके शोध के 7 सहयोगी जो थी इस मॉडल को खोजने वाले, उनको भी बाद में आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। टॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि उनका परमाणु मॉडल कुछ इस तरह व्याख्यायित किया जा सकता है अगर पूछा जाए तो। उनमें 2 पॉइंट बनेंगे। एक पहला कि परमाणु जो है वह धनावेशित गोले का बना हुआ होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे हुए होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि ऋणात्मक और धनात्मक जो आवेश होते हैं वह परिमाण में समान तो होते हैं, लेकिन वह एक दूसरे से विपरीत होने के कारण परमाणु को विद्युत उदासीन बनाए रखते हैं। तो यह टॉमसन का परमाणु मॉडल था। यद्यपि जो टॉमसन का परमाणु मॉडल था उससे परमाणु के विद्युत उदासीन होने की व्याख्या तो हमने प्राप्त कर ली, समझा दिया गया, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों ने दूसरे कई अन्य प्रयोग किए जिसके आधार पे यह जो टॉमसन का परमाणु मॉडल था उसे समझाया नहीं जा सका। उन प्रयोगों को, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और परमाणु मॉडल के बारे में, लेकिन टॉमसन के परमाणु मॉडल के द्वारा उन प्रयोगों की व्याख्या नहीं की जा सकी। सिर्फ यह बताया जा सका कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसकी व्याख्या हम इस मॉडल से कर सकते हैं। फिलहाल बहुत उपयोगी नहीं था, लेकिन चूँकि पहला प्रयास था परमाणु मॉडल की संरचना के बारे में, तो इसको काफ़ी महत्व दिया जाता है और इसका भी अध्ययन करना जरूर समझा जाता है। तो यह टॉमसन का परमाणु मॉडल था। इसके बाद और भी परमाणु मॉडल आए, तो उसके बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और आप जो है इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं फ़ोन करके, मैसेज करके। बाकी आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।